खजाने की तलाश। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक युवक था जिसका नाम रोहन था। रोहन को हमेशा रोमांचक कहानियां और खजाने की तलाश में दिलचस्पी थी। बचपन से ही उसने अपने दादा से एक खजाने की कहानी सुनी थी, जो एक प्राचीन मठ के भीतर छिपा हुआ था। वह खजाना, जो कई सालों से गायब था, अब सिर्फ एक रहस्यमय किंवदंती बन चुका था। लोग कहते थे कि जो उस खजाने को ढूंढेगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। इस खजाने के बारे में सुनकर रोहन का दिल हमेशा धड़कता रहता था। एक दिन रोहन ने तय किया कि वह इस खजाने की खोज पर निकलेगा। उसने अपने पुराने नक्शे और किताबों को ध्यान से देखा और पता किया कि वह खजाना कहाँ छिपा हो सकता है। बहुत समय बाद उसे एक पुरानी गुफा के बारे में जानकारी मिली, जो मठ के पास स्थित थी। कहा जाता था कि वहां वह खजाना छिपा था। रोहन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की और अकेले ही उस गुफा की ओर चल पड़ा, यह सोचते हुए कि इस बार वह खजाने को खोज निकालेगा। रास्ते में रोहन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जंगली रास्ते, खतरनाक जानवर और घना जंगल उसकी यात्रा को कठिन बना रहे थे। लेकिन रोहन का आत्मविश्वास अडिग था। उसने सोचा, हर मुश्किल के बाद ही तो सफलता मिलती है, और वह बिना रुके चलता रहा। वह जानता था कि खजाना सिर्फ धन नहीं है, बल्कि वह यात्रा भी खुद में एक खजाना है। हर कदम, हर चुनौती उसे अधिक साहसी और मजबूत बना रही थी, और उसकी आंखों में सफलता की चमक थी। कई दिन और रातों की कठिन यात्रा के बाद रोहन उस गुफा के पास पहुंचा, जहां खजाने का खजाना छिपा हुआ था। गुफा का मुंह इतना संकरा और अंधेरा था कि कोई भी व्यक्ति अंदर जाने से पहले 2 बार सोचता। लेकिन रोहन ने बिना किसी डर के गुफा में प्रवेश किया। भीतर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब सी चित्रकला और रहस्यमय संकेत थे, जो उसे खजाने तक पहुंचने का मार्ग बता रहे थे। इन संकेतों को समझने में रोहन को कई घंटे लग गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गुफा के भीतर जाने के बाद रोहन ने देखा कि वहां एक बड़ा पत्थर रखा था। वह पत्थर बहुत भारी था, लेकिन वह समझ चुका था कि खजाना तभी मिलेगा जब वह उस पत्थर को हटा पाएगा। उसने पूरी ताकत से उस पत्थर को उठाया और उसके नीचे एक सुरंग दिखाई दी। सुरंग बहुत संकरी थी, लेकिन रोहन ने बिना समय गंवाए उस सुरंग में प्रवेश किया। कुछ ही मिनटों में वह खजाने के पास पहुंच गया, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और संतोष की भावना थी। खजाना एक विशाल संदूक में रखा था, और वह संदूक सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। रोहन की आंखों में चमक थी, और उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से संदूक खोला, लेकिन जब उसने अंदर देखा, तो उसकी खुशी थोड़ी फीकी पड़ गई। संदूक में सोने और चांदी के अलावा एक छोटा सा पत्र भी रखा हुआ था। पत्र में लिखा था, यह खजाना तुम्हारे साहस और धैर्य का पुरस्कार है, लेकिन असली खजाना तुम्हारे अंदर है। यह संदेश रोहन के दिल में गहरे तक बैठ गया। रोहन ने खजाने को अपने साथ लिया, लेकिन वह जान चुका था कि असली खजाना सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं होती, बल्कि वह है हमारी आंतरिक शक्ति, साहस और यात्रा का अनुभव। गुफा से बाहर आते हुए उसने महसूस किया कि उसने जो कुछ भी पाया, वह मात्र एक प्रतीक था। जब वह अपने घर लौटा, तो उसे न केवल सोना और चांदी मिला, बल्कि उसने अपनी आत्मविश्वास की शक्ति को महसूस किया। यह यात्रा उसे इस बात का एहसास दिला चुकी थी कि सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की ताकत से मिलती है। उस दिन के बाद रोहन ने सीखा कि खजाने की असली तलाश केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया कि धैर्य, साहस और विश्वास सबसे बड़े खजाने होते हैं। जब किसी को अपनी आंतरिक शक्ति का पता चलता है, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अब रोहन अपनी यात्रा को एक नई दृष्टि से देखता था।
एक यात्रा न केवल भौतिक खजाने की बल्कि आत्मिक जागरण की भी। रोहन ने अपनी कहानी गांव के सभी लोगों को सुनाई। वह उन्हें बताना चाहता था कि खजाना केवल सोने और चांदी में नहीं, बल्कि हमारे प्रयासों, विश्वास और साहस में छिपा होता है। गांव वाले उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा। रोहन अब केवल एक खजाने का खोजी नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी यात्रा ने न केवल उसे एक खजाना दिया, बल्कि उसने जीवन के असली खजाने को पहचान लिया। अब वह जानता था कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपने डर को पार करना होता है, और सबसे बड़ा खजाना हमारा साहस और आत्म। आप सभी का हमारे इस वीडियो पर स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की हिंदी कहानियां, कार्टून देखने को मिल जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।